हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आप लोग को जो है आप देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम है LPP। इसका मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये फॉर 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा, इसको अगर सीख लीजिएगा तो ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का आता है और इसमें आप लोग को जो है पहले हम चलेंगे 10th से ग्राफ। तो आप 10th में भी खींचे होंगे, 11th में भी खींचे होंगे और फिर 12th में, मतलब 10th भी पढ़ना है, 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे x बराबर 2 का आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो आप पहले x एक्सिस y एक्सिस जहाँ पे काटता है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पे 1 2, इधर -1 2, इधर 1 2, इधर क्या होगा -1, ये -1 -2। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। इसमें हमको x बराबर 2 का ग्राफ खींचना है। देखिए x बराबर 2 का ग्राफ खींचना होता है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन जाता है, ठीक है ना। तो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो इसका मतलब ये यहाँ से आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये इसी को कहते हैं x बराबर 2, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,0। तो ई x बराबर 2 का ग्राफ हो गया, यही खींचा जाता है। 10वां क्लास में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। फिर आपको हम इसी जगह अगर यहाँ पे हम -2 रख दें, ठीक है, तो इसी चीज को कैसे फोटो बनेगा, हम थोड़ा सा इसको जो है मिटा लेते हैं। देखिए, तो x बराबर -2 का ग्राफ खींचने के लिए आपको इधर चलना पड़ेगा। ये भी y एक्सिस के पैरेलल ही होगा, इस प्रकार होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x बराबर -2 का ग्राफ, ठीक है। फिर आप देखिएगा इतना हो गया। फिर आप ध्यान दीजिए, आपको फिर से ग्राफ खींचना होगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यदि हमको ग्राफ खींचने के लिए बोले y बराबर, ध्यान दीजिए, y बराबर 2 का ग्राफ खींचना हो या y बराबर 3, y बराबर 2a का ग्राफ खींचना हो, ठीक है। तो y बराबर 2 का ग्राफ खींचना होगा तो हम x एक्सिस के पैरेलल जाएंगे। किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल में जाएगा लाइन। यही आपका y बराबर 2 का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, जिसका कोऑर्डिनेट 0,2 होता है, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि अगर y बराबर -2 आ जाए, y बराबर क्या आ जाए, -2 आ जाए, तो ये फोटो को हम इसी एक ही ग्राफ में हम सब बता रहे हैं बारी बारी से। ध्यान दीजिए, इसको हम इस तरह से, ध्यान दीजिए, किस प्रकार करते हैं, इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे y बराबर -2 का ग्राफ। तो y बराबर -2 का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा, नीचे आएगा, ठीक है। ये आपका y बराबर -2 का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये -2 का ग्राफ होता है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से यही जो है आपका है ना ग्राफ है, इसको आप देख लिए। ये 10वीं क्लास में पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये 10वीं क्लास में आपका ये टॉपिक है। फिर आपको हम बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो x + y बराबर 4 है और ये लाइन का ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए, ये लाइन का समीकरण में x + y बराबर 4 है। ये लाइन के समीकरण में हम x के जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। बताइए, x के जगह 0 रखेंगे तो y का मान आपका कितना आ गया, 4, ठीक है। और y का मान अगर 0 रख दे, y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो ये आपका 0,4 और क्या है 4,0। तो ये कोऑर्डिनेट आपका ये आ गया 0,4 और फिर 4,0। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपका हम देख ले, पहला कोऑर्डिनेट आपका है 0,4। 0,4 जो लेना है उसको y एक्सिस पर लेना है। यही पॉइंट आपका है 0,4,
4, और 4,0 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। और इससे आप जो है ग्राफ खींच दीजिए, देखिए कैसे ग्राफ खींचेगा से, दोनों पॉइंट को मिलाइए, इस तरह से ग्राफ खींचिएगा, ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना है, तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए, तो आप लोग को यही क्वेश्चन, जब पिछला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन था इस 10th क्लास में पूछता था, और यहाँ पे 11th क्लास में जो लीनियर इनइक्वालिटीज का नाम सुने होंगे, उसमें ये सिंबल लगता है, इसको पढ़ते हैं लेस देन, क्या पढ़ते हैं, लेस देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 सिंबल है। देखिए जिधर नोक उधर छोट हो जाता है, ठीक है, देखिए मुंह बड़ा है इधर, इधर छोटा है, इसीलिए जैसे अगर यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 5 लिखे, तो आप बताइए इधर का मुंह छोटा है, इधर का मुंह छोटा है, इधर का मुंह क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, छोटा हुआ, ठीक है। अगर यही कोई सवाल ऐसा रहता तो इधर मान लिया जहाँ हम 5 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, 4, क्योंकि मुंह जिधर बड़ा होगा उधर बड़ा वाला होगा, जिधर छोटा वाला होगा, मुंह छोटा है इधर तो यहाँ पे छोटा वाला है, ठीक है ना। और इस तरह से वैल्यू होता है, इसको आप समझ लीजिए। और इक्वल टू का मतलब अगर मान लिया जाए कि बताते हैं कि यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या होता है कि x का मान 5 भी होगा, 5 से ज्यादा होगा, माने 6 भी हो सकता है, 7 भी होगा, हाँ, और x लेस देन इक्वल टू अगर 5 है, इसका मतलब 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, माने मतलब 5 से छोटा वाला सब होगा, बात समझ गए। इस तरह से ये होता है सिंबल का मतलब। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये जो देख रहे थे, हमको तो इसको देखना है, तो लेस देन था तो हमको इक्वल, ग्राफ खींचने के लिए इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x + y = 4 है, फिर उसी प्रकार हम समीकरण बनाए तो यही आया। इसमें एक जांच है, जांच क्या है वो समझिए। हम जांच करेंगे कि लाइन तो खींचा गया भाई, x के मान 0 रखेंगे तो y का मान 4, y का मान 0 रखे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4, तो इस तरह से ग्राफ तो यही आएगा। अब देखिए यहाँ लेस देन है, लेस देन है तो यहाँ डॉट डॉट लाइन, अगर यहाँ इक्वल टू रहता, ठीक है, तो ये लाइन से खींचा जाता ग्राफ को, ओके, लाइन से है। अगर ये इक्वल टू को हम हटा दिए, ठीक है, इक्वल टू को क्या कर दिए, हटा दिए, इक्वल टू को हटाएंगे तो यहाँ जो है डॉट डॉट लाइन, ध्यान दीजिए डॉट डॉट लाइन हो जाता है। ये सब 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। ये डॉट डॉट लाइन से खींचा जाता है, इक्वल टू नहीं रहेगा तो डॉट डॉट लाइन, इक्वल टू रहा तो लाइन से, ओके। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए ये हम एक, ये जो है बॉर्डर है, ये आपका क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। अब बताइए, तो बॉर्डर है तो ये ओरिजिन के तरफ वाला को हिंदुस्तान मानिए, और ओरिजिन के उधर जो है पाकिस्तान मानिए, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर है और ओरिजिन के तरफ आप समझ लीजिए, सपोज दैट कि इधर फिर जो है इधर ओरिजिन की तरफ वाला को क्या माने हैं हम लोग, हिंदुस्तान, और उधर क्या पाकिस्तान, इसीलिए माने जो है समझने के लिए हम मान लिए हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम ओरिजिन देखिए, कोई भी काम आप कराने जाते हैं अपने गांव पर ही सोच लीजिए, जब गांव में कोई भी काम अगर कराना होता है ब्लॉक से, तो सबसे पहले मुखिया जी को, अगर मुखिया जी आपको जो है ध्यान दे दिए तो काम जल्दी हो जाता है, आपको पता होगा। तो हम ओरिजिन को मुखिया जी मान लिए, ओरिजिन को क्या मान लिया, मुखिया जी। शर्त क्या है इसको समझ लीजिए, x + y लेस देन क्या था आपका 4 था, लेस देन 4 था। इस पर एगो जांच है, क्या है, जांच। वो जांच क्या है कि हम ओरिजिन वाला पॉइंट को रखेंगे, कौन वाला, ओरिजिन वाला, x का मान 0 और y का मान 0, तो x का मान 0 रखेगा तो 0 + 0 लेस देन, और ये क्या होगा 4। अब बताइए कि यहाँ पे 0 लेस देन 4 ग्रेटर देन लेस देन 4 है, मतलब यहाँ पे देखिए
इसको लेस देन पढ़ते हैं, देख लीजिए यार सिंबल इसीलिए हम लिख दिए थे। लेस देन 4 कहते हैं, 0 लेस देन 4, इसका मतलब होता है कि 4 जो है वो 0 से बड़ा है। बिल्कुल है भाई, अभी कुछ कहने वाला बात थोड़ी है। 4 0 से क्या है, बड़ा है। तो यह बात सही है कि गलत? भाई तो सही है, 0 से 4 तो बड़ा है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसका मतलब ये ट्रू हो गया, ट्रू के मतलब सही है, ठीक है। तो हम ये बॉर्डर था, ये बॉर्डर था, ठीक है ना, हम इधर का पॉइंट रखे और ये सही पाया गया, तो सही पाया गया तो उसको जो है, जैसे कोई हिंदुस्तान में रहता है, ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में अगर उसको दिक्कत है तो फिर तो उधर उधर माने ये इंडिया में रहने का उसका कोई हक नहीं, ठीक है ना। तो वही बात है कि आप ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कि हिंदुस्तान का बंदा है और सही निकल गया, मतलब अपने देश के लिए ये काम करने के लिए तत्पर रहता है हर समय, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, मान लिया इधर का पॉइंट रखते, ठीक है, इधर का पॉइंट रखते, अगर सही आ गया तो इधर एक कलर होगा, ठीक है, ये कलर इसी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। यदि गलत होता, क्या होता, गलत होता, तो ये तीर ऊपर की तरफ चल जाता। मतलब सीधा सा फंदा है कि कोई इंडिया में रह रहा है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा तो वो पाकिस्तानी है, समझ लीजिए, वो पाकिस्तान में जाएगा। तो इसका मतलब तीर यहाँ पे इस तरह हो जाता, मतलब ये फॉल्स आता ना। हम इधर का पॉइंट लिए, मतलब ओरिजिन के तरफ का, और सही होना चाहिए। जिधर का पॉइंट लेंगे, जिधर का पॉइंट लेंगे, है ना, सही पाया गया तो हम उधरे जो है तीर का निशान देंगे। अगर जिधर का पॉइंट लिए अगर वो फॉल्स हो गया तो वो जो है आपको तीर जो है विपरीत में कर देना है, ठीक है। मतलब सीधा सा फंदा है, जिधर पॉइंट लीजिए अगर उधर ट्रू आ गया तो उधर उधर का ही जो है तीर घुमा देंगे। जैसे इधर का पॉइंट लिए है, सही पाया गया तो हम इधर अति कर दिए। अगर मान लिया जाए कि ये गलत साबित होता, क्या साबित था, गलत, तो गलत साबित होता तो हम ऊपर की ओर चल जाते, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, x + y > 4 है, तब क्या जवाब दीजिएगा। तब फिर भी आपको ये x + y = 4 का ही ग्राफ खींचना है, उसी तरह जो है डब्बा बनाना है इस प्रकार। हाँ, x का मान इसमें 0 रखना है तो y का मान 4 आएगा, y का मान 0 रखना है तो x = 4 आएगा, इस तरह से बना लेना है। उसके बाद आपको पता होगा कि ये भाई लेस ग्रेटर देन है या लेस देन है, इक्वल टू न रहेगा तो डॉट लाइन, तो ग्राफ तो यही होगा। अब जांच करना है कि किधर जाएगा, तो आप ही बताइए प्लीज। इधर देखिए, ये देख रहे हैं आप, अब इधर इधर मुखिया जी है तो मतलब हिंदुस्तान है, उधर क्या है, पाकिस्तान है, बिल्कुल आप देख रहे हैं। अब मान लिया जाए कि आप जो है इसको, इसका वैल्यू होता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका क्या होता है 4, ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 2, 3, 4, यही ना होता है। तो इस सबका कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, बॉर्डर के नीचे वाला कोई भी कोऑर्डिनेट को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये लाइन को चेक करना है कि किधर जाएगा, ठीक है। तो जिधर आप दोनों तरफ के पॉइंट ले सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ऊपर में कौन आगे जाने वाला है, बताइए आप ही लोग। ये जो है आगे कौन होने वाला है, 4 के बाद क्या आता है 5, तो मान लिया जाए कि हम 5 ले लेते हैं, ये 5 है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,5 आएगा। तो ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। और आपको हम बता दिए कि ओरिजिन तरफ हिंदुस्तान है, उधर पाकिस्तान। तो बताइए ये पॉइंट आपका क्या है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा आप, x + y > 4 है, ठीक है। तो हम इसको इक्वल टू करके इसको जो है पॉइंट निकाल लीजिए, बॉक्स बना के x का मान 0 रखिएगा, y का मान 4, y का मान 0 रखिएगा, x का मान 4, इस प्रकार आ गया। और ग्राफ तो वही रहेगा। अब चेक करना है यहाँ ग्रेटर, पीछे जो हम चर्चा किए थे तो लेस देन पर चर्चा किए थे, अभी किस पर, ग्रेटर देन पर चर्चा करेंगे। तो ये बॉर्डर है, इधर हिंदुस्तान, इधर पाकिस्तान। अब चेक करना है तो भाई आप जिधर का पॉइंट रखिएगा, जिधर का पॉइंट रखिए और वो सही पाया गया, सही पाया गया तो जिधर का पॉइंट है उधर कलर होगा, अगर गलत पाया गया तो उसके विपरीत कलर होगा। बात समझ रहे हैं ना। कोई अगर पाकिस्तान में जाके बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद तो पाकिस्तान वाला उसको छोड़ेगा नहीं, डायरेक्ट कहेगा तू इंडिया जा बाबा जा, ठीक है ना। अगर कोई हिंदुस्तान में है और बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद तो फिर उसको जो है दिक्कत होगा, ठीक है, हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है वो,
चल जाए भाई, पाकिस्तान चल जाइए भाई। इधर देखिए, ये बंदा को हमको चेक करना है, ये बंदा को, ये लाइन का सम का इसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? तो आपको पता होगा कि x + y ग्रेटर देन 4 है। देखिए हम अभी जो है उधरे का पॉइंट लेते हैं, पाकिस्तानी वाला पॉइंट ले लेते हैं। कोई भी पॉइंट पाकिस्तान वाला ले सकते हैं, इधर का, इधर का, इधर का। हम एक ये पॉइंट आपका पाकिस्तान ये का है, तो इसको लिख लीजिए। ये x, 0 y, 4, x, 0 y, 5 लिखिएगा, ग्रेटर देन 4। ये क्या है? 5 ग्रेटर देन 4। अच्छा एक बात बताइए, 5 बड़ा है किससे? 4 से। बात सही है कि गलत? सही है। तो सही है, इसका मतलब कोई पाकिस्तान का है और उससे पूछा जा रहा है, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कोई उसको एतराज नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का कैंडिडेट है, माने जिधर का पॉइंट लेंगे अगर सही पाया गया तो उधरे का कैंडिडेट है, तो इसका मतलब पाकिस्तानी है। ठीक है ना, ये पाकिस्तानी है। बात को समझ गए ना? तो इस तरह का जो है मैटर आता है। ठीक है, आपको इसको नोट कर लीजिए भाई। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं z बराबर क्या है? 3x + 4y। ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज रहता है। ठीक है, z का मान आपका ये क्या देता है? मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमाइज रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमाइज रहेगा तो मिनिमम वैल्यू। यहीं से हम लोग प्राप्त करते हैं 12th में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उस समय हम 11th पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जब तक वो 10th 11th क्लियर नहीं होगा तब तक आपका जो है वो क्लियर होना संभव नहीं है। तो इसको देखिए, वही समीकरण है आपका, वही समीकरण है। हम इक्वल टू में लिए और x के यहाँ पर 0 रखे तो y का मान 4, y का मान 0 रखे तो x का मान 4। फिर ग्राफ वही खींचे हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए हम डॉट डॉट लाइन से नहीं खींचे, लाइन से खींचे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, कहना यह है कि अब इसको भी चेक करना होगा कि ई किधर का पॉइंट है। ठीक है, तो बस ये लाइन का समीकरण आप देख रहे हैं, ये लाइन का समीकरण आपका क्या दिखाई दे रहा था? x + y ≤ क्या है? 4। अब इसको चेक करना है कि किधर का है, तो टेस्ट लिख दीजिए, टेस्ट जांच कीजिए। हम बोले थे कि ये जो बॉर्डर है आपका, ये क्या है? बॉर्डर है। बॉर्डर के नीचे वाला पॉइंट रख दीजिए, x, 0 y, 0। तो 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा 0 + 0 ≤ 4। 0 0 पुट कीजिए, x का मान 0 रख दीजिए, y का मान 0 रखने के बाद 0 ≤ 4। ये बात 4 जो होता है 0 से बड़ा है। यह बात तो सही है, और सही है तो जिधर ये ट्रू है। जब ये सही है, इधर मान लीजिए बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर के इधर वाला पॉइंट रखे और सही पाया गया, तो सही पाया गया है, इसका मतलब बॉर्डर की तरफ जो है हम लोग क्या करेंगे? ये हिंदुस्तान का है बंदा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब इधर कलर होगा। ठीक है ना, कलर किस प्रकार होगा? ध्यान दीजिए, इस प्रकार होगा। ठीक है, इधर कलर हो गया। अब देखिए, वही मालिक का जो है एक और समीकरण, इसका मतलब x > 0 है, इसका, या y > 0 है। जैसे आप बताइए, अगर हम x = 2 कहेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल 2 खींचिएगा। अब जब x = 0 कहेंगे तो आप y एक्सिस पर चलाइएगा। y एक्सिस का समीकरण आपका x बराबर क्या होता है? 0। ठीक है, और अगर हम x एक्सिस का समीकरण मान लीजिए कि y = 2 रहता, तो y = 2 इस प्रकार खींचते, y = 2 रहता तो x एक्सिस के पैरेलल, और y = 0 रहेगा तो कहाँ चलाएगा? x एक्सिस पर चलाएगा। ठीक है, कहाँ चलाएगा? x एक्सिस पर चलाएगा। तो इसलिए x एक्सिस का समीकरण होता है y = 0। तो तीनों लाइन खींच लिए हम लोग। ये पहला लाइन यहाँ पे खींचे, दूसरा लाइन x = 0 तो y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो वो जो है यहाँ पे आ गया, ये लाइन है, और फिर ये लाइन है, दिखाई दे रहा है? 3 को लाइन आपको दिखाई दे दिया, तीनों लाइनें हैं भाई, तीनों लाइन है। अब तीनों लाइन को आपको चेक करना है, तो तीनों लाइन को आप चेक कर सकते हैं। इधर बताइए, इधर क्या होगा? -1, इधर क्या होगा? -1, इधर क्या होगा? -2, इस प्रकार बढ़ते चलेगा। तो आप बताइए कि आपको जो चेक करना है, मान लिया जाए अब मान लीजिए x एक्सिस किधर जाएगा, यही ना चेक करना होगा। तो आराम से चेक कर सकते हैं भाई। x एक्सिस को चेक करना, y एक्सिस को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, y एक्सिस को चेक कीजिए।
तो चेक करने के लिए अब इधर का पॉइंट रखना पड़ेगा। तो ये बताइए इधर इसका पॉइंट क्या होता है, 4,0 होता है। ठीक है, तो आप वाई एक्सिस ये लाइन किधर जाएगा इसको चेक करना चाहते हैं, तो इसका समीकरण आप देख रहे हैं ना क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब बताइए अगर ये लाइन को आप जो है चेक करना चाहते हैं तो आप इधर का पॉइंट रख दीजिए, x का मान क्या रखिएगा 4, तो रखिए यहाँ पे 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये सही है कि गलत? सही है, तो सही है, इसका मतलब ये किधर का पॉइंट रखे, इधर का, और ये आपका बॉर्डर यहाँ पे है, बॉर्डर यहाँ है। ठीक है, तो ये बॉर्डर है तो इधर का पॉइंट रखे तो कलर किधर होगा, इधर होगा ना, इधर ना कलर होगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्स एक्सिस वाला को जो है हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये बॉर्डर एक्स एक्सिस वाला यहाँ पे है। ठीक है, ये y बराबर 0 का समीकरण है। तो इसको हम, ये आपका क्वेश्चन में क्या था कि y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अब बताइए इस ये लाइन को चेक करने के लिए ऊपर का पॉइंट को आप रख सकते हैं, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला बॉर्डर है। तो ये बताइए इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0,4। तो बताइए इधर का, अब बताइए ये समीकरण जो देख रहे हैं आप, ये समीकरण, ये y ग्रेटर, तो y का मान आपका क्या है 4, इसमें 4 रखिए टेस्ट करने के लिए, 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यह क्या है, सही पाया गया। तो सही पाया गया है, तो बताइए सही पाया गया है तो ऊपर का पॉइंट रखें, और सही पाया गया है तो कलर ऊपरे ना होगा, कलर क्या होगा, ऊपरे होगा। ठीक है, कलर ऊपरे होगा। अब बताइए तीनों लाइन कहाँ पे एक जगह पे भोज खा रहा है, बताइए। ये तीनों लाइन आप देख रहे हैं कि इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये लाइन इस प्रकार जा रहा है, आप देख लीजिए, और ये लाइन इस प्रकार, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस वाला ऊपर जा रहा है। ये आपका फोटो 11th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होता था 11th क्लास में, है ना। 12th में एक स्टेप बढ़ गया है। ठीक है ना, यहाँ जेड का मान वहां नहीं देता था और यहाँ पे है, जेड का मान क्या है, इसी से मैक्सिमाइज दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, आप मिनिमाइज देता तो मिनिमम वैल्यू निकलता। तो इसके लिए क्या है इसको हम बताते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए, तो आप देख लीजिए, जब इतना हो गया तो आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा उसको देख लीजिए। आप एक बॉक्स बनाइएगा, ठीक है, आप एक बॉक्स बनाइएगा जिसमें आपको, ठीक है, बॉक्स में आपको पॉइंट को रखना है पीटी और जेड का मान को रखना है। जेड बराबर क्या है थोड़ा दिखाइए, 3x प्लस में 4y है। ठीक है, तो ये जेड का मान पॉइंट आपको दिया गया है। ठीक है, पॉइंट आपका जो है ओ का कोऑर्डिनेट आपका 0,0 है। ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट आपका है 4,0 है, ध्यान दीजिए 4,0 है, और बी का कोऑर्डिनेट आपका है 0,4। ठीक है, 4 वॉल से जो है बाउंडेड है, 4 वॉल से घिरा हुआ है। ठीक है, ओ ए बी और फिर क्या है ओ, पूरा बाउंडेड है ये। इसी जगह जो होता है सॉल्यूशन निकलता था। तो आप बताइए अब जेड के मान निकालना है, तो जेड का मान देखिए, एक्स का मान 0 रखिएगा, वाई का मान 0 रखिएगा, तो इस प्रकार जेड का मान आपका क्या आ रहा है 0। ठीक है, अब बताइए, अभी बताइए कि अब एक्स का मान 4 रखिएगा, वाई का मान 0, तो एक्स का मान इसमें 4 रखिएगा तो 3 × 4 12, 4 × 0 तो 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 12। एक्स का मान 0, वाई का मान 4, तो एक्स का मान 0 तो 0, 4 चौका कितना 16। ठीक है, आपसे क्या पूछा था मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज कह रहा है इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमाइज कह रहा है इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपका कोड है, दिखाइए, मैक्सिमम वैल्यू आपका, मैक्सिमम वैल्यू ये 16 है, लिख दीजिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16 है। कहाँ पे है, एट बी 0,4 पे है। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए, ये सवाल को देखिए, ऐसा ही सवाल आपको 12th में पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिए,
हम इसी सवाल को सिखाने के लिए जो उतना सारा हमको बात बताया, माने हम उतना सारा बात आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहना यह है कि ये आपका z बराबर आपका ये जो देख रहे हैं वो है मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज है। ठीक है, z बराबर क्या है, मिनिमाइज है। तो ये सवाल को बनाने के लिए है ना, आप लोग को ये समीकरण दिया गया है, दिखाई दे रहा होगा, ये फिर ये चार चीज आपको दिया गया है, चार चीज प्लस z का मान। ऐसा ये जो है z मैक्सिमाइज दिले है, मैक्सिमाइज दिया हुआ रहता है या था मिनिमाइज, यहाँ मिनिमाइज की चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो मिनिमाइज की चर्चा किया है। और आप लोग को जो है ध्यान दीजिएगा, x + 2y ≤ 8 है। अब इसका जो है हम दोनों समीकरण को यहाँ पे हम जो है इक्वल टू के रूप में तब्दील करके एक्स वाई का मान आप लोग को निकाल कर बताया है। देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, x बराबर 0, तो ये 2y बराबर 8, तो y का मान कितना आएगा 4, y का मान 0 रखिएगा तो ये टोटल 0, तो x बराबर 8 हो गया। क्लियर है, इधर देखिए x का मान आप x y यहाँ भी रखे तो x का मान 0 रखेगा, तो ये x का मान 0 रखे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो गया 12, तो y बराबर कितना 6, y का मान 0 रखिएगा तो ये पूरा 0, 3x बराबर कितना 12, तो x बराबर कितना 4। इस तरह से आपको यहाँ हो गया ग्राफ, इस तरह से खींच। अब बताइए ये 0,4 8,0, 0,4 किधर है, देख लिए 0,4 यहाँ पे है आपका, ये आपका ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये भी आप देख रहे हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। क्लियर है, ये आपका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये जो होता है, ध्यान दीजिए, जो आप देख रहे हैं x > 0 रहे या y > 0 रहे, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को फॉलो कर रहा है। कौन क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। हम पिछले इसको हम बताए हैं, जगह x बराबर 0 तो क्या हो जाता है, y एक्सिस के पैरेलल, y बराबर 0 है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो है x बराबर 0 है, तो 0 है ना, तो वहां पे अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए x बराबर 0 है तो वो आपका जो है y एक्सिस का समीकरण होगा, इसका समीकरण होगा y एक्सिस का, x बराबर फिर y बराबर 0 होगा तो वो x एक्सिस का समीकरण होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों ये इसका जो x > 0 का ये समीकरण हो गया, और y > 0 है उसका जो है समीकरण यहाँ पे है। देख लीजिए थोड़ा सा, x > 0 है तो ये y एक्सिस पर आ गया है, और y > कौन पर आ गया है, x एक्सिस पर आ गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, अब चारों जो है x एक्सिस, y एक्सिस, ये लाइन फिर ये लाइन, आप ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट को है 0,4, तो 0,4 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद 0,6 0,4 है, तो 0,4 कहाँ है, इसको कोऑर्डिनेट को लिख कर बताइए भाई, 0,4 यहाँ पे है, 0,4 के बाद 8,0 है तो यहाँ पे है। ये पॉइंट आप जो देख रहे हैं दोनों पॉइंट से हम इसको मिला दिए। ठीक है, एक है 0,6 यहाँ पे है, एक है 4,0, ये दोनों को मिला दीजिए लाइन ग्राफ। अब इस दोनों लाइन को हमको जांच करना है, जांच करके बताइए भाई, ये लाइन जो है जांच करके दिखाना है दोनों लाइन को, तो पहले इस लाइन को जांचिएगा आप, क्या है, ये है x + 2y और फिर क्या है < > 8 है, इसका जांच होगा। तो आप बताइए, ये तो आपका बॉर्डर है, ये आपका क्या है, बॉर्डर है, तो बॉर्डर के नीचे वाला पॉइंट रख दिए 0, 0, तो इसमें 0, 0 रखिएगा, जांच कीजिएगा, तो 0, 0 रखिएगा तो 0 + 2 × 0, y का मान 0 होगा, तो 0 रखिएगा, 2 × 0, 2 × 0, x y का मान रख दीजिए < 8, तो ये बताइए 0 < 8, ये बात सही है कि गलत, तो ये तो सही है, ये बात आपका क्या है, ये बात आपका सही है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है आप देख रहे हैं ना, ये आपका सही है, ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो फिर ये लाइन को जब चेक किए, ये लाइन को चेक किए तो आपका ट्रू हो गया। इसका मतलब ये कलर किधर होगा, ओरिजिन की तरफ, ये लाइन किधर जाएगा, ओरिजिन के तरफ। ठीक है, तो ये लाइन को आप चेक कीजिए,
इस लाइन को चेक करने के लिए फिर देख लीजिए भाई, आप ऊपर वाला पॉइंट से भी चेक कर सकते हैं, अभी ऊपर वाला से हम चेक करके बताएंगे, ये 8,0 से। तो बताइए ये लाइन का समीकरण आप क्या देख रहे हैं, ये लाइन का समीकरण है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। बोलिए, तो हम ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये लाइन का समीकरण है, तो आप ओरिजिन तरफ इधर से भी चेक कर सकते हैं, इधर से भी चेक कर सकते हैं। तो चेक कीजिए, x का मान 8, y का मान 0 रखे, x का मान 8 रखिएगा तो 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू वाई क्या है 0 लेस देन इक्वल टू क्या है 12, इसका वैल्यू होगा 24 लेस देन इक्वल टू क्या है ये 12। ये बात तो गलत निकल गया भाई। देखिए हम ये लाइन था, ठीक है, लाइन के हम इधर वाला पॉइंट से हम चेक किए, तो जिधर का पॉइंट रखेंगे और सही आना चाहिए तब ना उधर करेंगे कलर, तो ये तो गलत आ गया। इसका मतलब ये उसके विपरीत कलर माने जो है कलर होगा, इसका मतलब ये इधर जाएगा, ठीक है ना। फिर कहिएगा सर अगर मान लिया ओरिजिन से हम चेक करते, तो चेक कीजिए ना, x का मान 0 y का मान 0 रखिएगा, 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 से बड़ा है कौन 12, बस सही निकल जाता, सही निकल जाता, धीरे ओरिजिन की तरफ कलर होता। तो आप दोनों तरफ से आप लोग जो है, जैसे इधर का पॉइंट रखे तो गलत आ गया, इधर का पॉइंट रखे तो सही आ गया, तो सही आता है तो उधर कलर होता है, तो इधर रखे अगर सही आता तो उधर करते, लेकिन तो गलत हो गया। अब जिधर आप अब दोनों तरफ से आप स्वतंत्र है, जिधर का बॉर्डर पर के पॉइंट नहीं लेना, बॉर्डर वाला पॉइंट आपको नहीं लेना है, बॉर्डर के या तो नीचे या तो ऊपर, ठीक है। तो बॉर्डर के हम ऊपर वाला से चेक किए, क्या आ गया फॉल्स, गलत हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है। अब से समझिए, ये y वाला x वाला हमेशा वो कहाँ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो बताइए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब कोई कहेगा कि कैसे जाएगा, तो आप यहाँ देखिए y बराबर आपका क्या, x बराबर क्या है 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बॉर्डर से आप इधर वाला पॉइंट लीजिए 8 लीजिए, x का मान 8 y का मान 0, तो इधर 8 रखिएगा तो ये तो सही पाया जाएगा, तो इसका मतलब इधर कलर होगा, ठीक है, इधर कलर होगा, ठीक है, इधर कलर होगा x एक्सिस वाला। और y एक्सिस वाला आपकी चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। बताइए बॉर्डर से नीचे या तो ऊपरी वाला पॉइंट 0 का मान 6, y का मान क्या है 6, x का मान 0, तो यही से चेक कर लीजिए y का मान कितना रख दीजिए 6, तो 6 क्या है 0 से बड़ा है, इसका मतलब ऊपर ही जाएगा, जिधर का पॉइंट रखे सही होगा उधर जाएगा। तो आपका जो है ये इस प्रकार जो है ऊपर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि 4 गो समीकरण है, क्या गो समीकरण था 4 गो, और ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा। अब बताइए, अब ये सब कहाँ पे भोज खा रहा होगा, सब कहाँ पे होगा, चारों लाइन कहाँ पे होगा, तो पहले बताइए। तो ये अब चारों कहाँ पे होगा उसको पता लगाइए, इस क्षेत्र में होगा नहीं क्योंकि इधर मुंह घुमैले है। अब देखिए आप इस क्षेत्र में देखिएगा, जैसे ई लाइन इधर आया, ठीक है, और ये लाइन इधर आया, ठीक है, दोनों लाइन खींचा गया। अब x एक्सिस वाला लाइन ऊपर गया है और y एक्सिस वाला इधर आया है, इसका मतलब ये चारों लाइन इसमें है, ठीक है ना, चारों लाइन इसमें है, इसमें नहीं है भाई, इसमें इधर मुंह घुमा लेता है, इसलिए ये आपका यही सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन एरिया आपका यही है, और ये 4 गो पॉइंट से आपका घिरा हुआ है, ठीक है। इसका नाम रख दीजिए आप, इसका नाम तो ओरिजिन है तो ओ है, और इसका नाम ए रखिएगा, इसका नाम आर रख देते हैं, इसका नाम आर रखते हैं। और देखिए दोनों लाइन जो होता है, ये लाइन एक दूसरे से मिला है, तो दोनों लाइन के समीकरण को हल करेंगे, और जैसे ये दोनों समीकरण को हल करने के बाद हमको x का मान कितना आया 2 आया, ठीक है, x का मान 2 आया, तो इसमें हम जाकर 2 रख दिए, तो 2 रखेंगे तो इधर आएगा, तो 8 में से 2 घटेगा तो 6, तो y का मान आपका कितना आएगा 3 आएगा, y का मान कितना आएगा 3, तो मतलब r का कोऑर्डिनेट होगा 2,3 आएगा, ठीक है। ये दोनों लाइन को सम करना 10वां क्लास में आप लोग सॉल्व करते थे, उसी प्रकार ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है आर पॉइंट पर, ठीक है। तो हम लोग जो है 4 गो पॉइंट आपको निकाल चुके हैं। इसका कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप आराम से बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 4 कॉमा क्या हो जाएगा 0, 4 कॉमा क्या हो जाएगा 0। इसका नाम भी रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा हम इसका यह 4,0, इसको यहाँ इंडिकेट कर दीजिए, इसका नाम रख दीजिएगा बी, इसका नाम आर, इसका नाम क्या रखिएगा बोलिए, कुछ भी रख दीजिए भाई, इसका नाम सी रख दीजिए, ठीक है, यानी ओ
बी, आर और फिर क्या है, ये सी है और फिर ओ है। चारों बॉल से घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है तो हम लोग बक्सा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बक्सा बनाइए। बक्सा बन गया। ये बक्सा में आपको क्या क्या रहता है इसको समझिए। पॉइंट रहेगा और जेड रहेगा। जेड के बराबर क्या है, माइनस में 3x प्लस में 4y। अब पॉइंट आपको देख रहे हैं, पॉइंट आपका 4 गो है। देखिए पॉइंट आपका क्या गो है, 4 गो है। ठीक है, पॉइंट आपका 4 गो है। ये 4 गो पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो पॉइंट का इंडिकेट कीजिए। एगो ओरिजिन है 0,0 है, उसके बाद एगो बी है, बी नाम रख दिए तो उसका कोऑर्डिनेट होता है 4,0। ठीक है, एगो का नाम रख दिए आर, यहाँ पे आर है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3। एगो का नाम है सी, इसका कोऑर्डिनेट है 0,4। दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा। x का मान 0, y का मान 0। x का मान 0 कहते z का मान आपका 0 आ गया। x का मान आप 4 रखिएगा, y का मान 0 रखिएगा। ठीक है, x का मान 4, y का मान 0। x का मान 4 रखिएगा, y का मान 0, तो y के खानदान 0, तो यहाँ 4 रखिएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ देखिए x का मान 2 और y का मान 3। x का मान 2 रखिएगा तो यहाँ माइनस में 6, 2 रखिएगा तो -6 प्लस y का मान 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 12। अब 12 में से 6 घट गया तो इसका वैल्यू आएगा 6। ठीक है, ये क्या है 0,4, तो x का मान 0, y का मान 4। x का मान 0 रखे तो सब 0, y का मान 4 रखे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मिनिमाइज लिख ले हैं तो मिनिमम पॉइंट, मिनिमाइज है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा, मिनिमाइज है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ है, तो माइनस में 12 है, इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं बुआ, मिनिमम वैल्यू, शॉर्ट में लिख देते हैं, थोड़ा समझ जाइएगा। मिनिमम वैल्यू कितना, 12। एट कहाँ पे हो, ये बी पर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, 4,0। ऐसा ही सवाल बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग ये बाउंडेड के केस वाला आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको थोड़ा 1-2 बार पढ़िएगा अच्छा से। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।